तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, उनका काम प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ने का। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा है और उन्होंने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए युवाओं के सपनों को न्याय दिलाने का वादा किया। ऐसे में वाजिब सवाल ये है कि राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है? क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का संकट बढ़ रहा है? क्या बीजेपी की सरकार ने युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं? क्या कांग्रेस की नीतियां युवाओं के लिए बेहतर हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारा आज का कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा इन दिनों गर्मागर्म है। राज्य में लगभग 1.5 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, जो कल बेरोजगारों का तीसरा हिस्सा है। राज्य में 1.5 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं, जिनके लिए लाखों उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कई पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया लंबित है या फिर रद्द हो गई है। इसके अलावा जो भर्ती हुई हैं उनमें भी कई अड़चनें आई हैं। कई बार पेपर लीक होने की वजह से भर्ती रद्द हो गई है या फिर नतीजे घोषित नहीं हुए हैं। कई बार नतीजे आने के बाद भी उम्मीदवारों को अपनी ज्वाइनिंग के लिए कोर्ट जाना पड़ता है या फिर उनके खिलाफ याचिका दायर हो जाती है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपने रोजगार के लिए एक भ्रमजाल में फंसा हुआ महसूस होता है, जिससे वे निराशा, अवसाद और तोड़फोड़ का शिकार होते हैं। उनके लिए नौकरी सिर्फ एक आय का साधन नहीं, बल्कि अपने परिवार की जिंदगी बदलने का सपना भी है, जो टूटता हुआ दिखाई देता है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार को घेरा है और कहा कि डबल इंजन सरकार मतलब बेरोजगारों पर डबल मार है। उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा है कि आज उत्तर प्रदेश का हर तीसरा युवा बेरोजगारी की बीमारी से ग्रसित है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई है और युवाओं को न्याय दिलाने का वादा भी किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की नीतियां युवाओं के सपनों को न्याय देगी और उनकी तपस्या अब व्यर्थ नहीं जाएगी। वहीं राहुल गांधी के आरोपों का बीजेपी ने कड़ा खंडन किया है और कहा है कि उनके बयानों में न तो सच्चाई है और न ही तथ्य है। बीजेपी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता का आभार मानना चाहिए कि उन्होंने उनकी यात्रा को शांतिपूर्ण रूप से करने की अनुमति दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा का उद्देश्य सिर्फ अपनी पार्टी को बचाना है और उत्तर प्रदेश में लगभग गायब हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश का विकास की गति और रोजगार की स्थिति का ज्ञान नहीं है, जो कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 5 साल में बेहतर बनाई है। योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं और अभी भी 1 लाख से अधिक पदों की भर्ती का काम चल रहा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है और यदि कोई ऐसा मामला सामने आता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को याद दिलाया है कि उनकी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कभी भी युवाओं के हित में कोई काम नहीं किया, बल्कि उन्हें निराश करने के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को अपने घर के राज्यों में जाकर देखना चाहिए कि वहां कितनी बेरोजगारी है और कितने युवा उत्तर प्रदेश में रोजगार की तलाश में आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके पास उत्तर प्रदेश के विकास और रोजगार को लेकर कोई विकल्प है तो वे उसे जनता के सामने रखें और चुनाव में उनकी जांच करें। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक नए स्थान पर पहुंचाया है, जो कि राहुल गांधी की सोच से भी परे है। इस प्रकार राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ के बीच उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर तीखी बहस चल रही है, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। इस मुद्दे पर आपका क्या राय है, क्या विचार है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज़।